हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में आपको लेकर क्या चलता है। नो कॉन्टेक्ट में आपके पार्टनर की एनर्जीज़, उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। इसमें हम पास्ट एंड प्रेजेंट की एनर्जीज़ को भी देख लेंगे और फ्यूचर की एनर्जीज़ को भी देख लेंगे और ये भी देख लेंगे कि उनके दिल में क्या है आपको लेकर और उनके दिमाग में क्या है। रीडिंग जनरल रहेगी। आप लोगों के साथ जितना रेजोनेट करती है आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जान दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त पे आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हर लेटेस्ट साइंस बता दूं, ये साइंस आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप लोग वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और एयर साइन भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो साइन सारे ही निकल कर आ गए हैं। नंबर्स अगर मैं देखूँ आप लोगों के लिए तो यहाँ पे मुझे 5 नंबर इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। आप लोगों के लिए मई मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। 6 नंबर जून मंथ इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। नंबर 7 इंपॉर्टेंट हो सकता है, जुलाई मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 10 इंपॉर्टेंट हो सकता है, अक्टूबर मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 8 अगस्त मंथ भी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है और नंबर 2 फैब मंथ भी मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। अब ये नंबर्स आपकी बर्थ डेट में हो सकते हैं, आपके पार्टनर की बर्थ डेट में हो सकते हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों से कनेक्ट करते होंगे। इस मंथ में, इस डेट्स में आप मिले हो सकते हैं। एनिवर्सरीज आप लोगों की हो सकती हैं। यहाँ पर पे टॉरस की, लिब्रा की और कैंसर की एनर्जी काफ़ी हाईलाइटेड मुझे मिली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनर्जीज़ को। सबसे पहले मैं पास्ट एंड प्रेजेंट की एनर्जीज़ को देख लूँगी और डिफ़िकल्टीज़ क्या हैं वो भी देख लेंगे। सो यहाँ पे पास्ट की एनर्जीज़ में मुझे सबसे पहले दिखाई दे रहा है कि ये रिलेशनशिप आप लोगों का बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। एक ड्रीमी रिलेशनशिप होता है ना, जिसके लिए सब ड्रीम करते हैं कि इस तरीके का रिश्ता होना चाहिए, ऐसा पार्टनर मेरा होना चाहिए। वो आपका ड्रीम फुलफिल हुआ था जब आप इस पर्सन से मिले थे। एक सपना इंसान सजा के रखता है ना कि मेरे सपनों का राजकुमार, मेरी सपनों की राजकुमारी मेरी लाइफ में आएगी। तो वो आपको फुलफिल हो गया था, वो आपको मिल गया था एक तरीके से। आपके पार्टनर को भी, सिर्फ आपको नहीं, उनको भी स्टार्टिंग में यही फील हुआ था कि यही वो पर्सन है जिसका मुझे इतने सालों से इंतज़ार था, यही वो पर्सन है जिसका मैं वेट कर रहा था या मैं वेट कर रही थी इतनी बेसब्री से। आप दोनों को ही ये फीलिंग आई एक दूसरे को लेकर, आप दोनों इस रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ आए। बहुत खूबसूरती से ये रिश्ता शुरू हुआ। आप लोगों ने एक दूसरे के साथ अपने सारे इमोशन शेयर करे, अपनी गलतियाँ एक दूसरे को दिखाई, अपनी खूबियाँ एक दूसरे को दिखाई। हर एक तरीके से आप एक दूसरे को कंप्लीट करते रहे, एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स शेयर करते रहे। एक दूसरे के बिना ना आप लोग जी नहीं सकते थे, एक दूसरे से बातें किए बिना आप रह नहीं सकते थे। अपने इमोशन शेयर करना ना आप लोगों को बहुत अच्छा लगता था और ये रिश्ता बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल आप दोनों का रिलेशनशिप रहा। लेकिन डिफ़िकल्टीज़ तब आई जब आप लोगों के बीच में किसी तीसरे पर्सन ने एंटर किया। अब ये तीसरा पर्सन यहाँ पे मुझे कोई थर्ड पार्टी यानी कि कोई अदर रिलेशनशिप भी दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर का, और साथ में मुझे उनकी फैमिली के मेम्बर्स भी दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि ऐसा है ना कि आप लोगों के रिश्ते में जब ये तीसरे लोग एंटर हुए ना, जब बाहर के लोग एंटर होने लगे या उन लोगों ने आपके पार्टनर को एक तरीके से मैनिपुलेट करना स्टार्ट किया या आपके पार्टनर का ध्यान उनकी तरफ ज़्यादा हो गया, इस वजह से आप लोगों के बीच में ना दूरियां ज़्यादा बढ़ने लगी। आप लोगों का ना बेवजह की लड़ाइयाँ हो गई, बेवजह के कलेश होने लगे, छोटी छोटी बातों को लेकर वो आपसे लड़ने लगे, छोटी छोटी बातों को लेकर आप उनसे लड़ने लगे। मैरिड थे, इन लॉज की प्रॉब्लम अगर बीच में आ रही थी तो इन लॉज की बातों में आपके पार्टनर आके आपको गलत समझने लगे या फिर अपने पेरेंट्स को ज़्यादा सपोर्ट करते, आपको सपोर्ट नहीं करते, जिसकी वजह से डिफ़िकल्टीज़ आई। या आपके पार्टनर ने आपको पूरी तरीके से छोड़कर किसी दूसरे पर्सन को अपना लिया, किसी दूसरे पर्सन के साथ रिलेशनशिप रखना ज़्यादा ज़रूरी समझा, जिसकी वजह से आप बहुत हर्ट हुए। आपको ऐसा लगा इस रिश्ते में कि बस मैं कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ, बस मैं ही अपनी तरफ से दे रहा हूँ, सामने वाले की तरफ से तो मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा। और आपके पार्टनर का बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा कोल्ड था आपकी तरफ, जबकि आप पे तरफ ध्यान देना चाहिए था उन्होंने। आप पे ध्यान देने की बजाय उन्होंने बाकी हर एक इंसान पे ध्यान दिया, बट आपको वो वैल्यू नहीं दी, आपको वो जगह नहीं दी अपनी लाइफ में जो कि आप डिज़र्व करते थे। स्टार्टिंग भले ही बहुत अच्छी रही, लेकिन मैनिपुलेशन में आने के बाद, लोगों की बातों में आने के बाद, लोगों की झूठी बातों को सच मान जाने के बाद आपके पार्टनर ने आपके साथ बहुत बुरा बिहेवियर किया। मुझे ना ये अब्यूजिव भी दिखाई दे रहा है। ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर की तरफ से काफ़ी बुरे शब्द आपको बोले गए हैं, वर्ड्स भी बहुत गंदे आपके लिए इस्तेमाल किए गए या बोले गए, जिसकी वजह से भी आपको काफ़ी हर्ट हुआ है। अब अगर देखूं आपके पार्टनर के दिमाग में क्या चल रहा है, तो मुझे यहाँ पे ना दिमाग में आपके पार्टनर का बिहेवियर काफ़ी रूड दिख रहा है। रूड कहूँ या आइसोलेटेड कहूँ या आपके पार्टनर का एक तरीके से ईगोस्टिक नेचर कहूँ, मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ना
एक तरीके से एक माइंडसेट बना के बैठ गए हैं कि मैं तो गलत नहीं हूँ, इस सिचुएशन में मेरी तो कोई गलती नहीं है, जो भी हुआ जैसा भी हुआ, अगर मैंने अपने पेरेंट्स का साथ दिया, उसका साथ नहीं दिया तो इसमें गलत क्या है। मैंने अपने पेरेंट्स का साथ देना ज़रूरी है क्योंकि मैंने उनके साथ ज़्यादा समय बिताया, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा प्यार किया है, क्योंकि हमेशा सपोर्ट किया है। उनका एक ऐसा माइंडसेट है ना जहाँ पे उनको ऐसा लगता है कि मेरे डिसीजन लिए हुए हमेशा सही थे। अगर मैंने अपने पर्सन को छोड़कर किसी तीसरे पर्सन को चुन भी लिया था तो उस चीज़ में इतना रिएक्ट करने की क्या ज़रूरत थी। होता है, चीज़ें कहीं कभी गलती कर लेता है इंसान, फिर इसने ऐसे क्यों रिएक्ट किया। कहीं ना आपके पार्टनर ना आपको गैसलाइट कर रहे हैं, एक तरीके से आपको गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पर पे आप सही भी है ना तो आपके पार्टनर इस तरीके से रिएक्ट करते हैं कि वो आप ही को गलत पॉइंट आउट करते हैं, वो आप ही को बोलते हैं कि नहीं तुम गलत हो इस सिचुएशन में, क्यों मैं अपने पेरेंट्स का साथ ना दूं, क्यों मैं उस पर्सन का साथ ना दूं जिसने मुझे सपोर्ट किया। जब तुम्हें इतना था तो तुम मुझे सपोर्ट कर सकते थे। ये आपके पार्टनर के थॉट है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप गलत हो किसी पोजीशन में, या आपने हर्ट किया, या आपने इस तरीके से रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। आप समझ सकते थे, आप अंडरस्टैंड कर सकते थे। एक तरीके से ना वो अपनी गलती का जो पिटारा है ना बस आपके ऊपर फोड़ते जा रहे हैं, बस आपको ब्लेम करते जा रहे हैं, आपको जिम्मेवार ठहराते जा रहे हैं और अपने ना दूर चले जाना, डिस्टेंस क्रिएट कर देने का जिम्मेदारी भी आपको दे के चले गए। उनको ऐसा लगता है कि तुमने मुझे खुद से दूर किया, मैं तो जाना ही नहीं चाहता था, मैं तो जानी ही नहीं चाहती थी, तुमने ऐसे मेरे लिए सिचुएशन क्रिएट कर दी, मुझ पर शक करके, मुझ पर डाउट करके, या मेरे लिए ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी कि मुझे जाना पड़ा तुमसे दूर, मैंने ये फैसला लेना पड़ा। मैं तो बिल्कुल खुश नहीं था, या मैं तो बिल्कुल खुश नहीं थी तुमसे दूर जाने में या तुमसे डिस्टेंस क्रिएट करने में, पर तुमने मेरे लिए बिल्कुल कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं। ये आपके पार्टनर के थॉट्स हैं। भले ही सिचुएशन बहुत अलग थी, भले ही सिचुएशन में आपको बहुत तकलीफ मिली, लेकिन एक होता है ना कि इंसान का माइंड हमेशा खुद को सही साबित करने पर तुला रहता है। वही आपके पार्टनर का भी है, उनका माइंड भी उनको ही सही दिखाता है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर कभी कभी काफ़ी डिफेंसिव हो जाते हैं। कम्युनिकेशन करना भी चाहते हैं, बातचीत करना भी चाहते हैं तो नहीं करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर वो झुक गए एक बार आके, या उन्होंने अगर अपने उससे बात कर ली तो शायद आप उनके ऊपर हावी हो जाएंगे और उनकी गलतियां उनको गिनाने लगेंगे, उनकी गलतियां पॉइंट आउट करने लगेंगे। और वो बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई तीसरा पर्सन या कोई भी इंसान आके उनको उनकी गलतियाँ दिखाए या उनको उनकी गलतियाँ गिनाए, जिसकी वजह से काफ़ी ईगोइस्टिक हो जाते हैं, काफ़ी रूड हो जाते हैं, आपके साथ बहुत रूडली बात करने लगते हैं, गुस्से में बात करने लगते हैं, इग्नोर आपको करते हैं काफ़ी लंबे समय से, या फिर कंप्लीटली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी गलती छुपानी है, खुद को भी तो प्रोटेक्ट करना है ना। आकर सीधा बोल तो नहीं सकते ना मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दो। ईगो भी तो बहुत बड़ी चीज़ है इंसान के लिए, और आपके पार्टनर के लिए तो खासकर अपना अभिमान, अपना मान सम्मान बहुत मायने रखता है। इस वजह से वो शायद आपको ज़्यादा गलत समझते हैं। अब अगर उनके दिल की एनर्जीज देखूं तो कम्प्लीटली डिफरेंट मुझे नज़र आ रहा है। पूरा सीन ही डिफरेंट है। उनके दिमाग में कुछ चल रहा है, उनके दिल में कुछ और चल रहा है। दिल तो उनको बार बार बोलता है भाई तूने गलत कर दिया, या बहन तूने गलत कर दिया, ये सिचुएशन बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, इस तरीके से हर्ट नहीं करना चाहिए था, तुमने तो अपने खुशियों के लिए, अपने लालच के लिए तुमने दूसरे लोगों को चुन लिया। उस पर्सन का क्या, उसने तुमको इतना प्यार दिया, इतनी रिस्पेक्ट करी, पर तुमने तो कभी रिस्पेक्ट करी नहीं। दिल बार बार कोस रहा है उनको, दिल बार बार उनको याद दिला रहा है कि किस सिचुएशन में तुम गलत थे, कहाँ पर तुमने गलती करी। क्योंकि आपने ना इतना सेल्फलेसली उनसे प्यार किया ना, कहीं पर भी आपने उनसे कुछ मांगा नहीं, कहीं पर भी आपने उनसे कोई एक्सपेक्टेशंस रखी नहीं लाइफ में। आप हमेशा बस देते रहे, देते रहे, देते रहे, रिस्पेक्ट करते रहे, उनकी फैमिली को रिस्पेक्ट करी, उनको रिस्पेक्ट करी। एक अलग ही दर्जा दे दिया था आपने उनको अपनी ज़िंदगी में, एक अलग ही पोजीशन में बैठा दिया था आपने उनको। हर बात वो जो कहते उस बात को सच मान जाते, हर एक चीज़ जो वो कहते आंख बंद करके उसके ऊपर भरोसा कर लेते, और उसी भरोसे ने शायद आपको इतना तोड़ के रख दिया। आपका जो अंधविश्वास था ना उनके ऊपर, जो पूरी तरीके से आंखें बंद करके जो उनके ऊपर ट्रस्ट कर रहे थे ना, उसी ट्रस्ट ने शायद आपको आज गिराया है। क्योंकि आप कभी बिलीव ही नहीं कर सकते थे कि ये पर्सन आपके लिए कभी स्टैंड नहीं लेगा, या ये पर्सन आपको ऐसा करेगा। क्योंकि रिश्ता तो बहुत खूबसूरत था ना, शुरुआत तो बहुत खूबसूरत थी, आपको लगा हमेशा चीज़ें ऐसी ही रहेंगी, लेकिन आपके पार्टनर ने बहुत बुरा बिहेवियर किया। अब उनका दिल बार बार कोसता है उनको, उनका दिल बार बार याद दिलाता है कि तू गलत है इस सिचुएशन में, तूने गलत किया। उस पर्सन ने तेरे साथ क्या चाहा था, बस एक लाइफ तो चाहिए थी, हैप्पी लाइफ, जिसमें फैमिली हो, जिसमें तुम दोनों साथ रह सको, पर तुम सिर्फ इतना उसको नहीं दे पाए। और कभी कभी आपके पार्टनर ना जब कंपेयर करते हैं ना आपको लोगों से, थर्ड पार्टी से और बाकी लोगों से, तो उनको पता चलता है कि कौन एक अच्छा इंसान है उनकी लाइफ में। सिर्फ आप दिखते हो उनको उस अच्छे इंसान में, सिर्फ आप देखते हो जिसने कभी भी किसी मतलब के लिए उनकी लाइफ में कुछ नहीं किया, या मतलब के लिए उनसे नहीं जुड़े। आप ना एक ऐसे पर्सन थे जो हमेशा देते रहे, और इस बात का रिग्रेट उनके दिल में बहुत ज़्यादा नजर आ रहा है।
अब अगर मैं फ्यूचर की एनर्जीज देखूं तो फ्यूचर में जो डेफिनेटली यहाँ पर आप लोगों का कंप्लीशन है, डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में जाएंगे, मैरिज भी होगी, आप लोगों की मैरिड हैं ऑलरेडी तो आपकी मैरिड को एक मौका मिलेगा जहाँ पर भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, स्टक हैं बहुत लंबे समय से, परेशान हैं बहुत लंबे समय से, वहाँ पर आपके पार्टनर डिसीजन लेंगे। आपके पार्टनर ना क्या है ना कि एक बर्डन लेके चल रहे हैं अपने ऊपर, उस बर्डन को छोड़ना नहीं चाहते आपके पार्टनर, बट फ्यूचर में मुझे नज़र आ रहा है ना कि सोसाइटी के सामने स्टैंड लेने को तैयार होंगे। जो वो अभी स्टैंड नहीं ले रहे ना आपके लिए, वो स्टैंड आपको फ्यूचर में देखने के लिए मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर ना इतने अकेले पड़ जाएंगे ना इस लाइफ में, इतने ज़्यादा अकेलापन महसूस करेंगे या इतना अकेलापन फील होगा, क्योंकि जिन लोगों के लिए उन्होंने आपके लिए ऐसा किया, जिन लोगों की वजह से उन्होंने आपके साथ इस तरीके का बिहेवियर किया, वही लोग आपके पार्टनर की लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगेंगे, वही लोग आपके पार्टनर की लाइफ में डिफिकल्टीज़ ले आएंगे और आपके पार्टनर के लिए ना एक पल के लिए मूव करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत डिफिकल्टीज़ फेस करेंगे, बहुत प्रॉब्लम फेस करेंगे और आखिरकार उन्हें एहसास होने वाला है कि ये जो बोझ है वो किसके साथ जाकर ख़त्म होगा उनकी लाइफ का। ये जो उनका भारीपन है ना उनके दिल में, जो ये भारीपन आ गया है, जो ये गिल्ट आ गया है, जो ये एक शर्मिंदगी आ गई है, वो शर्मिंदगी किसके पास जाकर ख़त्म होने वाली है? वो आपके पास आएंगे, आपके पास आकर वो आपको कमिटमेंट देंगे, अपने प्यार का इजहार करेंगे, आपके साथ लाइफ स्पेंड करने के बारे में आपसे बात करेंगे। ज़्यादातर अगर मैं एनर्जीज़ देखूँ तो मुझे नेक्स्ट ईयर फैब की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली नज़र आ रही है। फैब के मंथ में आपके पार्टनर आपकी तरफ आकर कोई कमिटमेंट आपको दे सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, अपने दिल की बात खुलकर आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे मई मंथ की एनर्जीज़ भी बहुत स्ट्रांगली दिखी हैं। मई मंथ आप लोगों से कहीं ना कहीं रिलेट ज़रूर करता होगा। सो ये आपके पार्टनर के दिल और दिमाग की एनर्जीज़ है आपको लेकर। एनर्जीज़ बहुत अच्छी हैं, खूबसूरत हैं। अगर आपके साथ रेजोनेट हुई हैं, पसंद आई हैं तो इन्हें क्लेम कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।